चरित्र हो, साथ ही साथ गुड़ की तरह मिठास हो, जिससे हमारे बीच स्वामी रामवृक्ष जी पधारे हुए हैं, तो वे कृपा कर मंच पे आए। उन्हें हमारे अध्यक्ष अति लोकेंद्र जी, उन्हें स्वामी जी को मंच पर लाने की कृपा करें। चेयरमैन श्री के शर्मा साहब को मनोज जी लाइए, मंच पर बुलाने की कृपा करें। चेयरमैन श्री के शर्मा साहब को, हमारे अध्यक्ष श्री को श्री संयुक्त महासचिव अनिल मिश्रा जी मंच पर लाने की कृपा करें। मुख्य सलाहकार, अभी हमारे बीच मुख्य सलाहकार श्री रविंदु सिंह हैं, उनको अमलेश जी उपाध्यक्ष कृपा कर मंच पर लाने की। सभी बंधु अपना अपना स्थान कर रहे हैं और अब हम अग्नि को साक्षी मानकर हम अपने संकल्पों के लिए परमात्मा से आशीर्वाद मांगते हैं। इसके लिए हम उपस्थित अध्यक्ष पे उपस्थित सभी अतिथिगण का आमंत्रित करता हूं कि दीप ज्योति से दीप ज्योति प्रज्वलन करें। सभी उपस्थित सज्जनों से एक बार फिर विनती है कि राष्ट्रगीत अपने गाएंगे, तो उसके लिए कृपया आप खड़े हो जाएं राष्ट्रगीत के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। अब हमारे बीच सौभाग्य से स्वामी रामवृक्ष जी पधारे हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि दो आशीर्वचन हमारे समाज के, हमारे उपस्थित सभागार में सदस्यों को दें। स्वामी रामवृक्ष। सच्चिदानंद परम ब्रह्म परमात्मा परम गुरु श्री सद्गुरुदेव यहाँ पर मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, यहाँ बिहार परिषद के प्रमुख गण, सदस्यगण, अन्य सभी जिज्ञासु वृंद, आज बड़े ही हर्ष और उल्लास का दिन है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज का दिन ही विश्व पितामह
उत्तरायण जिस दिन हुए थे, दक्षिणायन और उत्तरायण 2 होता है, तो सूर्य आज से उत्तरायण हो जाएगा। तो उत्तरायण सूर्य के रहने में जो शरीर त्याग करता है, वो वेद के अनुसार, ऋषि मुनि के अनुसार उस आत्मा को सदगति होता है। तो सूर्य दक्षिणायन था, इसलिए भीष्म पितामह शरीर त्याग नहीं किए थे, वो इंतजार करे थे उत्तरायण का। तो आज के दिन ही भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य में शरीर को त्याग किए। इतने बड़े महापुरुष, उसको हम याद करते हैं मकर संक्रांति के अवसर पर। साथ साथ इस मकर संक्रांति का सभी को शुभकामना, ईश्वर के आशीर्वाद सबको मिले, ऐसी मंगल कामना है। साथ साथ एक मैसेज इस अवसर में मैं सुना रहा हूं सदगुरु सदाफल देव जी महाराज का। सदगुरु सदाफल देव महाराज आदित्य विहंगम योगी, ब्रह्मनिष्ठ हिमालय योगी, अमर हिमालय योगी हो चुके हैं, जो 17 वर्षों की तपस्या के पश्चात भगवान कृष्ण अर्जुन को जो ब्रह्म विद्या दिए थे और जिससे अर्जुन को टेंशन तनाव दूर हुआ था, अमन चैन शांति को प्राप्त किए थे, उसी विद्या को पूरे भूमंडल में प्रचार करने का संकल्प लिया। और 1994 में जब उनका शरीर 1954 में जब शरीर त्याग करना था, तो जीते जी समाधि लिया उसने और आकाशवाणी किए। तो उसी के परंपरा में सदगुरु स्वतंत्र देव जी महाराज इस सूरत महानगर में 12 फरवरी को विश्व शांति वैदिक महायज्ञ करने जा रहे हैं, जिस यज्ञ में संपूर्ण गुजरात के भक्तगण शामिल होंगे। और यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म, वेद कहता है यज्ञ जो है सबसे श्रेष्ठ कर्म है, जिसमें बैठने से दशरथ जी महाराज भी श्रृंगी ऋषि के द्वारा हवन यज्ञ करवाए थे और उनका पुत्र रत्न की प्राप्ति हुआ था। तो कामनाएं पूर्ण हो गए यज्ञ से नर नारी की। जो भी नर नारी श्रद्धा प्रेम से यज्ञ में बैठेंगे, सभी को कामना पूर्ण होता है और ऐश्वर्यशाली होते हैं, ईश्वर की कृपा मिलता है। और ऋषि महर्षि के द्वारा सृष्टि के आदिकाल से यज्ञ होते आ रहा है। तो आज इस अवसर पर हम सभी को निमंत्रित करते हैं, सभी को हम आमंत्रण दे रहे हैं कि आप सभी लोग पधारो और उस यज्ञ में बैठना है। और साथ साथ ब्रह्म विद्या विहंगम योग के मेडिटेशन ध्यान सिखाया जाएगा, जिसको सुबह शाम 10 मिनट करने से संपूर्ण मानसिक टेंशन तनाव से मुक्ति पाते हैं, अमन चैन शांति मिलती है और हमारे जीवन में विकास ही विकास होता है, हमारा सर्वांगीण विकास होता है। तो उसके लिए सभी भक्तों से निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग उस महायज्ञ में भाग लेंगे। और हमारे शर्मा साहब, सभी लोग, मिश्रा जी, लोकेंद्र जी, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो आप सभी लोग उसमें शामिल होकर के और यज्ञ भगवान से अपनी मनोकामना की पूर्ति करें। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तब आप सभी लोग उस यज्ञ में शामिल होने की कृपा करेंगे, क्योंकि कहा गया है स्वर वेद में कि जह रक्षक आपन नहीं कोई, तह रक्षा सदगुरु से हुई। इसलिए आपकी रक्षा कहीं अगर रुकता है तो सदगुरु अवश्य उसे पार लगाते हैं। आप लोग वहां पहुंचे। अब मैं मुख्य अतिथि का स्वागत के लिए लोकेंद्र जी और रमेश तिवारी जी, हमारे जो उपाध्यक्ष हैं, आए और सॉल से, मोमेंटो से, पुष्प से और मोमेंटो से मुख्य अतिथि का स्वागत करें।
लोकेंद्र जी और तिवारी जी, आइए रमेश तिवारी जी। तालियों से तालियां देते हैं सामने। अनिल जी, अमलेश जी तैयार रहें, अपने अतिथि विशेष का स्वागत करें। बस निरंजन भाई करेंगे, रामवीर दास कुछ से अपने चेयरमैन श्री का स्वागत करेंगे। संजय जी और मनोज जी, संजय प्रसाद जी और मनोज जी आइए, कुछ से स्वागत करेंगे। वन मोर। उनके लिए मौन शांति रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं इस देश के हीरा को देने वाली मां हीराबा को, दूसरा नाम है श्रीमती स्वर्गीय गोमती देवी माता श्री रतनलाल जी दारुका, स्वर्गीय श्वेता शर्मा धर्मपत्नी अजय शर्मा, स्वर्गीय सुभद्रा देवी माता श्री के शर्मा, स्वर्गीय डॉक्टर PR मेहरिया जो अपने पूर्व अध्यक्ष थे, स्वर्गीय गायत्री देवी माता श्री मनोहर सिंह, स्वर्गीय आरन झा हमारे आजीवन सदस्य, स्वर्गीय इंदू देवी माता श्री रंजीत शर्मा, स्वर्गीय संजय चौधरी हमारे आजीवन सदस्य थे, स्वर्गीय उन्मला देवी माता श्री संजय सिंह, स्वर्गीय अनंत पांडे आजीवन सदस्य और अपने पंडित भी थे दुर्गा पूजा के, स्वर्गीय रुक्मणी केजरीवाल माता श्री अशोक केजरीवाल, स्वर्गीय S प्रसाद पूर्व संरक्षक, स्वर्गीय मनोरमा शर्मा माता श्री राजीव शर्मा, स्वर्गीय नरेश शर्मा हमारे पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक, स्वर्गीय मंजू सिंह माता श्री गोपाल सिंह, स्वर्गीय इंदिरा देवी माता श्री श्रवण मंगोतिया जी और स्वर्गीय राजकुमार मलाकार जो हमारे आजीवन सदस्य थे। इनको हमने इस 2 साल में खोया है, तो कृपा कर 2 मिनट का मौन करेंगे। सब खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। ओम शांति।
हमारी परिषद की एक स्मारिका प्रकाशित होती है। विगत 2 वर्षों के बाद ही अभी इस बार प्रकाशित हुई है। इसके विमोचन के लिए डेस्क पे उपस्थित सदस्यों से आग्रह रहेगा इसका विमोचन करें स्मारिका का। कि हमारे बीच श्री बासुकी सिंह जी पधारे हुए हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं हमारे बिहार के, इसलिए उनका स्वागत के लिए हम कमलेश सिंह जी और राजेंद्र उपाध्याय जी को आग्रह करूंगा उनका अंग बस्त से स्वागत करें। चीफ गेस्ट के पिताजी भी हैं। अब मैं परिषद के कोषाध्यक्ष श्री विनोद पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आके परिषद के कार्यकलापों का आयव्यय का ब्यौरा दें। श्री विनोद पांडे जी। आज के चीफ गेस्ट श्री सुदर्शन कुमार जी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, अपर गेस्ट ऑफ ऑनर श्री सतीश कुमार जी, IRS अपर निदेशक GST, हमारे संघ श्री बिहार विकास परिषद के हमारे गार्जियन स्वरूप श्री के शर्मा जी एवं बिहार विकास परिषद के सम्मानीय अध्यक्ष श्री धर्मेश कुमार जी, सलाहकार समिति के अध्यक्ष श्री रविंदु सिंह जी एवं मन संचालक महासचिव श्री संजय सिंह जी, उपाध्यक्ष अमलेख सिंह जी, तिवारी जी, लोकेंद्र सिंह जी, इस प्रोग्राम के संयोजक श्री मुन्ना सिंह जी, महिला कमेटी की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति सिंह जी, पधारे हुए संस्था के सदस्यगण, माताओं बहनों एवं प्यारे बच्चों, आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आप सभी पधार कर परिषद का शोभा बढ़ाया, इसके लिए आप सबों को इस वर्ष नए वर्ष की मंगल कामना करता हूं। आप जानते हैं परिषद हर वर्ष आम सभा रखकर आप सबों के सामने पूरे वर्ष का क्रियाकलापों का ब्यौरा रखती है। उसी कड़ी में मैं कोषाध्यक्ष के नाते आमदनी और खर्च का ब्यौरा दे रहा हूं। इस वर्ष इनकम दुर्गा पूजा 33 लाख रुपया, छठ पूजा इनकम 66,000 रुपया, दुर्गा पूजा खर्च 15,14,000, छठ पूजा खर्च 95,000 रुपया हुआ। सोवरियर खर्च का करीबन 2 लाख रुपया, ऑफिस एक्सपेंस 30,000 रुपया। 23/9/22 को अंबुजा सीमेंट कंपनी में प्रदीप सिंह नाम के व्यक्ति कार्य कर रहे थे, उनको पत्नी को चंदा देवी को 1 लाख रुपया परिषद ने हेल्प किया, प्रदान की। हाल बैलेंस 14.5 लाख रुपया है। बहुत खुशी की बात है कि आज का खाने पीने का खर्च श्री अशोक केजरीवाल जी के तरफ से है। मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। भगवान उन्हें दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति दें, स्वस्थ एवं दीर्घायु का कामना करता हूँ। बिहार विकास परिषद सतत 29 वर्षों से चैरिटी का काम करते आ रही है।
जो हिंदी भाषी समाज में एक उच्चतम स्थान रखती है। ये सभी आप सबों का ही आशीर्वाद है। आप सभी यहाँ पधारे, इसलिए आप सबों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। कल्पेश सिंह और गौतम जी आगे स्वागत करें। कल्पेश और गौतम जी राजेंद्र जी का। श्री अजीत सिंह जी हैं, उनका स्वागत। संजीव सिंह जी, मनोज चौरसिया जी, मनोज चौरसिया जी, चौरसिया समाज के नहीं है। हाँ, मनोज चौरसिया जी का स्वागत करेंगे। गौतम सिंह जी उस कड़ी में हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने जो आपको बताया पांडे जी ने कितनी आमदनी हुई है, इसमें बहुत सहभागिता है हमारे दो आदमी का। तो श्री निरंजन भाई को स्वागत करेंगे हमारे मुख्य अतिथि। निरंजन भाई को देंगे हमारे मुख्य अतिथि, उनको मोमेंटो मुख्य अतिथि के द्वारा निरंजन भाई को मोमेंटो प्रदान करेंगे। दूसरा रविंदु सिंह जी का, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं चाहूँगा कि अतिथि विशेष श्री सतीश कुमार जी इनको मोमेंटो प्रदान करें। दोस्तों, वैश्विक आपदा में हम लोग बहुत ग्रसित थे और उस आपदा में हमारे परिषद के, बिहार के सभी समाजों के सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, असली मानव सेवा का कार्य किया। उसके लिए मैं चाहूँगा कि बिहार फाउंडेशन के, जिससे बिहार फाउंडेशन बिहार सरकार की एक संस्था है, उनके बारे में हमारे अतिथि विशेष बताएंगे, जिनके अध्यक्ष अभी सतीश कुमार जी हैं। तो वो उनमें मैं ज़्यादा विगत में जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उनके द्वारा सम्मान पत्र आया है जिनका मैं नाम लूँगा। अब बारी बारी से आप लोग सतीश कुमार जी के पास आके, हमारे जो अतिथि विशेष हैं, आके अपना ग्रहण करेंगे। तो सर्वप्रथम बिहार विकास परिषद को दिया, उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष हमारे दिलीप शाह जी आए हैं। तो दिलीप शाह जी आए और उन्हें प्रदान करें। उसके बाद श्रीमती रेखा ठाकुर जी आई हैं, उनका नाम है श्री के शर्मा साहब का है प्रशस्ति पत्र। रेखा ठाकुर जी आई हैं, आइए। श्री के अध्यक्ष श्री धर्मेश सिंह जी का है। नाम मैं
मैं बोलते जाता हूँ। श्री अनूप अग्रवाल जी, सीए IN नहीं, श्री राजेंद्र उपाध्याय जी, डॉक्टर ओंकार चौधरी जी, ये सब कोरोना योद्धा का नाम ले रहा हूं, तालियां आप बजाते रहें। बहुत प्रभुनाथ यादव जी, श्री लोकेंद्र सिंह जी, श्री सत्येंद्र कुमार शुक्ला जी, लोकेंद्र सिंह, श्री विनोद पांडे जी, देवेंद्र कुमार, श्री देवेंद्र कुमार, श्री मुन्ना सिंह, श्री मनोज कुमार सिंह, श्री लालजीत पांडे, श्री रंजीत शर्मा जी, श्री अजीत सिंह जी, श्री चिराग पांडे, श्री निखिल शर्मा, मोहम्मद जावेद बिहारी, श्री राहुल ठाकुर, अब ठीक है, सूरज गिरी, श्री राहुल कुमार सिंह, श्री पुनीत उपाध्याय जी, श्री बांके बिहारी सिंह जी। तालियां आप लोग गड़गड़ाते रहिए, ये लोग कोरोना योद्धा हैं और ये बहुत बड़ी राजदा से बांके बिहारी सिंह, धर्मदेव सिंह, कृष्णा प्रसाद चौरसिया, श्री शंभू भगत, उनके जो नजदीकी हैं जिनका नाम बोल रहा हूं, कृपया कर ग्रहण कर लेंगे, जाने के समय मेरे से मिल लेंगे और उनको मैं, ठीक है। शंभू भगत जी, आदित्य उपाध्याय जी, बैजू शर्मा जी, श्री रमेश प्रसाद, श्री राजकुमार सिंह, रमेश प्रसाद, राजकुमार सिंह, ज्योति नारायण झा जी, कन्हैया पाठक जी, रौनक झा जी एवं सत्यम सिंह जी। मिश्रा जी आइए। हाँ मिश्रा जी आए हैं, आपका प्रशासित पत्र इधर है, आप कृपा कर ग्रहण करें। और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन्हें सतगुरुदेव का स्वरवेद समर्पित किया जाएगा, उन्हें दिया जाएगा। तो मैं स्वामी रामतीर्थ दास जी से
आग्रह करूंगा। और सुनील मिश्रा जी, आपका परिचय। अतिथि विशेष श्री सतीश कुमार जी को स्वर्वेद प्रदान करें। अब हमारे आग्रह है कि वो नए सदस्यों का स्वागत करते जाएंगे परिषद के ओर से। तो नाम है श्री अजय कुमार जी, श्री संदीप अस्थाना जी, श्री राजेश कुमार, श्री अंकित सूर्यदेव सिंह अंकित, नए सदस्य जो अंकित, श्री नंदलाल चौहान जी, श्री राजीव रंजन सिंह, श्री संजय कुमार यादुका जी, श्री निर्मल कुमार बंका जी, श्री सुमित अशोक मऊ जी, श्री पीयूष झुनझुन बाला जी, तालियां बजाते रहें, हमारे बीच जुड़े हैं हमारे नए आगंतुक हैं। श्री श्रवण अग्रवाल जी, श्री प्रकाश महेंद्र मोरे, श्री राम प्रसाद अग्रवाल जी, श्री राजेश जुनवार जी, श्री संजय अग्रवाल जी, श्री अनुज कुमार भदौरिया जी, श्री उत्तम अरुण सुल्तानिया जी, श्री अनिल कुमार टिकमानी जी, श्री आलोक कुमार जी अग्रवाल, श्री रवि कुमार खेतान जी, नवीन कुमार गुड्डू जी, नीलमणि सिंह, श्री अशोक खंडेलवाल जी, श्री समिति संगीता मिश्रा जी, श्री बसंत डी अग्रवाल जी, श्री चंदन कुमार दशरथ प्रसाद सिंह जी, श्री राजेश मसूर जरा जी, श्री मिथिल कुमार सिंह, श्रीमती स्वीटी भावेश झा, श्री हरेंद्र प्रसाद सराफ, श्री अमर कुमार मोटानी, श्री सुमित रामनिवास अग्रवाल जी, श्री विश्वनाथ कचेरिया जी, श्री विकास कुमार शाह जी, श्री आनंद कुमार बडेरिया जी, मंजीत कुमार पंकज जी, मुकेश गौरी शंकर चौधरी जी, रजनीश कुमार सिंह, श्री रवि कुमार, श्री सनातन कुमार महतो, श्री निर्मल मोदी, श्री अनिल कुमार पांडे, श्री प्रीतम मनोज अग्रवाल, श्री मनोज कुमार अग्रवाल बाद में भी आ रहे हैं और उनको आप जानते हैं तो वो भी कृपा कर मंच पे आके अपना। श्री सुजीत सुल्तानिया, श्री नीरज कुमार जी, ये हमारे नए सदस्य जुड़े हैं समाज से, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। अध्यक्ष महोदय आप अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच
हमारे बीच कुछ संस्था के गेस्ट भी आए हैं और उनका नाम मैं लूँगा। उन्हें मैं चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन श्री उनको अपना दुपट्टे से परिषद का जो दुपट्टा है उनसे स्वागत करें। श्री राहुल जलान जी, चेयरमैन श्री से अनुरोध है कि स्वागत करें। श्री विनोद सुराना जी, श्री मनोज गुप्ता जी, श्री प्रदीप अग्रवाल जी, श्री मनोज जैन साहब, श्री पवन जैन जी, प्रमोद जी, हरे मुरारी, राजेश जी, हरे मुरारी जी। तालियां बजाते रहे भाई आप लोग, तालियों से तुम। हमारे बीच पत्रकार विनोद पांडे जी भी पधारे हुए हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। थैंक यू, धन्यवाद सर। मंचासीन श्री सुदर्शन कुमार जी, मुख्य आयुक्त भविष्य निधि सूरत, डॉक्टर सतीश कुमार, डायरेक्टर जीएसटी DGDI, श्री अशोक केजरीवाल जी, उद्योगपति एवं समाज सेवी, श्री के शर्मा साहब, चेयरमैन बिहार विकास परिषद, श्री रामकृष्ण दास जी, गुरुदेव जी, श्री रविंद्र सिंह जी, मुख्य सलाहकार बिहार विकास परिषद, एवं उपस्थित गुरुजन, भाई बंधु, माताएं, बहनें, आज जो मकर संक्रांति का विषय है गुरुदेव जी ने बताया है, तो सूर्य भगवान दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आते हैं और भीष्म पितामह इसी दिन देह त्याग किए थे। और बहुत सारा चीज है जो पृथ्वी उत्तरार्ध से सूर्य के नजदीक पहुंचती है। बहुत सारी आज साइंटिफिक और सांस्कृतिक संयोग है जो मकर संक्रांति मनाया जाता है और बहुत शुभ घड़ी है जो हम सभी लोग आज एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज के बाद ही फिर शुभ कार्य की प्रारंभ भी होती है। तो यह बहुत बड़ी हम लोग की मिलन है, शुभ वेला पे हम लोग मिलन हो रही है। आदरणीय भाइयों, बिहार विकास परिषद की स्थापना 1994 में हुई। प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय एस.टी. सिंह साहब से लेके अभी तक जो भी अध्यक्ष बने, बिहार विकास परिषद के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करते रहे। सभी अध्यक्षों ने बिहार के उत्थान के लिए, बिहार विकास परिषद के विकास के लिए और सामाजिक विकास के लिए निरंतर प्रयास करते रहे हैं और विकास हुई है। उसी दरमियान अभी 7वें अध्यक्ष के रूप में हमें आप लोग के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ।
दुर्गा पूजा से जस्ट 1 महीना पहले हमें आपका आशीर्वाद मिला। हम अध्यक्ष के रूप में नामित हुए आप लोग की तरफ से, और 1 ही महीना के बाद दुर्गा पूजा आ गई थी हमारे द्वार पे। तो मैं बहुत परेशान हो गया, परेशान तो नहीं था, टेंशन में आ गया था कि इतना बड़ा भार, जैसे ही कोई शपथ ग्रहण हो और तुरंत का तुरंत किसी के ऊपर अगर इतना बड़ा भार मिले तो और बहुत बड़ा। लेकिन माता, चूंकि बिहार विकास परिषद की संरक्षिका या देवी, कुलदेवी, जो भी बोलिए, माता, मालकिन बोलिए, सब माता रानी है। तो हम लोगों ने, हमारे साथी दोस्त और हम लोग के शर्मा साहब, सुनील मिश्रा जी अध्यक्ष बनने के 1 सप्ताह के बाद ही दुर्गा पूजा का मीटिंग हुई और आदरणीय लोकेंद्र जी संयोजक बने दुर्गा पूजा के, और हम लोग कार्य में लग गए। और ऐसा कार्य में लगे, हम लोग दिन रात कार्य में लगे। उसके बाद हमें तबीयत भी खराब हो गई, हम 1 सप्ताह बेड रेस्ट में भी आ गए। लेकिन माता जी की कृपा रही, फिर भी मैं उठ के फिर काम पे लग गया। भाइयों, आपको बताऊं, जो दुर्गा पूजा जब प्रारंभ हुई तो हमें भी इसकी आशा नहीं थी, क्योंकि इतना सारी प्यार और आशीर्वाद आप लोग का हमें मिलेगा। दुर्गा पूजा के दौरान हम जहां भी गए बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला। उसके तत्पश्चात वापी से, हमारे अध्यक्ष बनने के बाद वापी से लेके अंकलेश्वर तक जितनी भी बिहार की सामाजिक संस्था थी, वो सभी ने हमें स्वागत किए और बहुत बहुत प्यार दिए हैं। हम भी बहुत प्यार पाकर बहुत खुश थे। लेकिन जो प्यार मिल रही थी, हमें ये पता नहीं बहुत बड़ा भार मिल रहा, ऋणी होते जा रहा था हम समाज का। क्योंकि प्यार मिलना, आशीर्वाद मिलना एक ऋण स्वरूप होता है एक अध्यक्ष के लिए। तो दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से आप लोग सभी इसके साक्षात्कार हैं, जो कि दुर्गा पूजा इस वर्ष बहुत धूमधाम से मनाई गई। लगभग 50,000 भक्त जन माता जी का दर्शन करने के लिए स्थल पर आए। और बिहार विकास परिषद अपनी ही सारी रिकॉर्ड तोड़ते हुए, जैसे हमारे कोषाध्यक्ष महोदय ने बताया अभी, 33 लाख रुपया आप लोग के द्वारा हमें आशीर्वाद के रूप में, बिहार विकास परिषद को आशीर्वाद के रूप में अपने आर्थिक सहयोग दिया। यह बहुत बड़ी, हमारे अंदर बहुत बड़ा ताकत मिली। जो हमें लगा कि जो हम काम कर रहे थे 2 महीना, वो आशीर्वाद के रूप में आपने इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, हमें भी आशा नहीं था। उतना आप लोगों ने प्यार दिया और अद्भुत दुर्गा पूजा हुई। उसके बाद छठ पूजा आई। छठ पूजा में भी लगभग ताप्ती घाट पे छठ पूजा का आयोजन हुआ इस्कॉन मंदिर के पास। लगभग 50 से 60 हजार भक्त आए वहां पे छठ पूजा का। जबकि 2-3 साल से दुर्गा पूजा भी नहीं हो रहा था, 2 साल से, और छठ पूजा भी नहीं हो रही थी। लगभग 2 साल से कोरोना के वजह से, आप लोग विगत जानकारी होगी कि 2 साल से दोनों पर्व नहीं हुई। लेकिन इस बार जब बिहार विकास परिषद ने पर्व त्योहार फिर से आरंभ किया, तो इतना अद्भुत दृश्य देखने को मिला। यह अद्भुत दृश्य एक आप लोग का बहुत बड़ा प्यार है बिहार विकास परिषद की। इसी दरमियान जो हमारे साथी ने जो अद्भुत कार्य किए, विशेष सहयोग किए, उसमें श्री रविंदु सिंह साहब के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। इन्होंने भरपूर स्वागत, तो बिहार विकास परिषद के लिए इन्होंने एक अधिकारी है, बहुत बड़े समाज सेवक है रविंदु सिंह साहब, और इन्होंने जो सेवा किया दुर्गा पूजा में, वह हम कभी भूल नहीं सकते हैं। हम इनका हमेशा ऋणी रहेंगे, बिहार विकास परिषद ऋणी रहेगा सर आपका। उसके बाद हम निरंजन भाई अग्रवाल को, जो उनको मैं संकट मोचक के रूप में ही संज्ञान नाम दिया। क्या सही है? आप लोग जोरदार, अगर सही है तो जोरदार तालियों से उनको स्वागत किया जाए।
निरंजन भाई अग्रवाल ने जो किए बिहार विकास परिषद के लिए, एक अद्भुत लोगों को जोड़े, 44 नया मेंबर को मार्केट से व्यापारी वर्ग को जोड़े बिहार विकास परिषद में, जो एक साल में रिकॉर्ड 44 मेंबर बिहार विकास परिषद में। ऐसे तो 50 मेंबर बने, लेकिन 50 में से 44 निरंजन भाई अग्रवाल के लिए जोरदार तालियां, जितनी तालियां हो उतना कम है निरंजन भाई के लिए। आपने जो बिहार विकास परिषद के लिए किया है, हम लोग बहुत ऋणी है, बिहार विकास परिषद पूरा समाज ऋणी है। उसके बाद रमेश तिवारी जी जो है, उस हमारे दुर्गा पूजा होता है, उसमें उन्होंने 5000 लोगों का महाप्रसाद उनके तरफ से उन्होंने अपने आप उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान चल रहे थे, हम लोग सब साथ में थे, तो उन्होंने बोला कि इस बार माता जी की आशीर्वाद से मुझे एक जागृति हुई है, हम महाप्रसाद इस बार मैं करना चाहता हूँ। और उन्होंने पूरा 5000 लोगों का महाप्रसाद उन्होंने अपने ओर से किया। उनके लिए जोरदार तालियों से मैं बहुत ऋणी हूँ आपका। विनोद पांडे जी हमारे बीच, विनोद पांडे जी हैं जो बहुत सालों से, शुरुआत से वो एक कार्यकर्ता, ऐसे कार्यकर्ता है, बहुत ही ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता है। उन्होंने भी इस बार अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने खुद तोड़ लिए, बहुत बड़ी रिकॉर्ड बनाया उन्होंने, और खुद घर घर जाके उन्होंने करीब लगभग उन्होंने 1.5 लाख रुपया प्रत्येक परिवार में जाके 1.5 लाख रुपया चंदा लेके आए। विनोद पांडे जी लिए बहुत इतना निष्ठावान, अगर किसी समाज में सिर्फ 10 व्यक्ति हो जाए तो समाज सर्वश्रेष्ठ हो जाए, ऐसे निष्ठावान हमारे साथ हैं विनोद पांडे जी। रामानुज शर्मा जी से जब मैं बोला सर सप्तमी की प्रसाद अभी तक नहीं हुआ, बोले क्या बात करते हैं, मैं करता हूँ, तो वो आए और उन्होंने 50,000 रुपए के खर्चे से सप्तमी की प्रसाद और मेंबर भी लाए, सदस्य भी बनाए, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। मोहम्मद खुर्शीद आलम अभी शायद आए हैं, नहीं है, खुर्शीद आलम जी जो उनको विश्वकर्मा जी का वरदान मिला हुआ है सर, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी उन्होंने ही बनाए हैं, LNT के थ्रू बनाए हैं, और बहुत सारे अभी बुलेट ट्रेन का भी काम कर रहे हैं, गांधी सेतु भी बनाए हैं, वो परिषद से जुड़े हुए हैं, और प्रत्येक वर्ष वो दुर्गा पूजा में 1 लाख रुपया अपने ओर से पूजा के लिए, माता जी की आराधना के लिए देते हैं। खुर्शीद आलम जी के जोरदार स्वागत होना चाहिए। हमारे सुनील मिश्रा जी तो बहुत पीछे बैठे हैं, लेकिन सबसे अग्रणी हैं, क्योंकि जो अग्रणी होते हैं, जो समाज के सबसे शुभ चिंतक होते हैं, वो हमेशा पीछे ही बैठते हैं। वो मतलब एक रुद्राक्ष होता है, वो बिहार विकास परिषद का रुद्राक्ष लिए हुए बैठे हुए हैं परिषद का, श्री सुनील मिश्रा जी। उन्होंने जैसे ही मैं अध्यक्ष बना तो एक गार्जियन स्वरूप, एक भाई के जैसे उन्होंने मेरे छाया के बन के हर 1 मिनट भी हमको छोड़े नहीं, और बहुत बड़ा योगदान दिए, और उन्होंने अपने स्तर से लगभग 1 लाख रुपया योगदान दिए बिहार विकास परिषद में लाके। श्री राजीव जाजी मार्केट से हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, मार्केट से खुद सभी व्यापारियों पर में जाके उन्होंने 1,10,000 का चंदा लाके दुर्गा पूजा में सहयोग किया। श्री कमलेश सिंह साहब के बारे में जितना भी बोला जाए कम है। जब हम प्रथम जो होता है चंदा माता जी के पूजा के लिए सहयोग, प्रथम सहयोग आज तक, जब ये मिल में मास्टर भी थे तो पर भी हम सुनील मिश्रा जी के यहाँ जाते थे, और ये प्रथम चेक 11,000 को हम लोग को लिख के दे देते थे। आज की बात नहीं है, 95-96 की बात है, उस समय से जब मनीष डाइंग में सर मास्टर थे। उसके बाद आज तो खुद फैक्ट्री के मालिक हैं, जो आज पट्टा कम से कम 1,000 से 2,000 तो वो माता जी का जो हम लोग स्वागत करते हैं, पट्टा कार्यकर्ता इन्हीं की तरफ से होता है, और 25,000 का चेक अपना तरफ से बिना पूछे बिना कहे लिख के दे देते हैं। पहला इनका होता है। जोरदार स्वागत होना चाहिए कमलेश जी के लिए, बिहार विकास परिषद के बहुत बड़े शुभ चिंतक हैं।
गणपत मिश्रा जी जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने दुर्गा पूजा में 25,000 रुपया का सहयोग दिया है। उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। संजय झा जी नए सदस्य, उनके लिए अगर तालियां बहुत कम पड़ेगी, संजय जी कृपया आप मंच पे आ जाएं। इन्होंने ये पहली कार्यकारिणी समिति में शामिल हुए और इन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम संभाला और मार्केट में इन्होंने चंदा सहयोग स्वरूप, आर्थिक सहयोग स्वरूप लोगों से मांगना और खुद का देना, इन्होंने 81,000 रुपया का योगदान किए और पूरी सांस्कृतिक कार्यक्रम संभाले और दुर्गा पूजा में बैनर बनाने का सांस्कृतिक पूरी सिस्टम, जो युवक जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य में जुड़े हैं, हमारे बहुत पड़ोसी हैं, लेकिन उन्होंने जबरदस्त सहयोग किया। आपको खूब खूब धन्यवाद। राजीव सिंह जी मोड़ा से हैं, नए कार्यकारिणी सदस्य में जुड़े राजीव सिंह जी, उन्होंने 51,000 का चंदा सहयोग के लिए सब घर घर जाके, जिनका भी नाम बोल रहा हूं, अपना सहयोग तो दिए हैं, लोगों से चंदा लाके भी दिए हैं, लोगों से घर घर जाके लाए हैं। उन्होंने राजीव कुमार सिंह जो मोड़ा समाज, बिहारी समाज से, उन्होंने 51,000 का सहयोग दिए। श्री जितेंद्र सिंह भरूच जो डीएन सिंह साहब थे, एक समय में उन्होंने बिहार विकास परिषद को गोद लिए हुए थे, 5-5 लाख रुपए का योगदान उन्होंने दिया है। उनके ही दामाद हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने परंपरा को जारी रखते हुए, वो इंजीनियर कंपनी में, उन्होंने 45,000 रुपया का भरूच से चंदा सहयोग दिया है। श्री बबलू शर्मा जी 93,000 का सहयोग दिए, इच्छापुर से समाज से चंदा लेके, सहयोग लेके। श्री विनय सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने अपने पास से 21,000 रुपया का सहयोग राशि दी है। श्री डब्लू सिंह जी कृपया मंच पे आने का कष्ट करें। डब्लू सिंह जी, आपने पूरी सचिन में प्रथम बार आपने 51,000 रुपया, सचिन से सहयोग लगभग नगण्य, बहुत कम आती थी, आपने 51,000 रुपया, कृपया मंच पे आए, और आपने पूरी प्रचार प्रसार किया और वहां से लगभग 5,000 भक्त माता जी के दर्शन के लिए आए। डब्लू सिंह जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। क्योंकि डब्लू सिंह जी को मंच पे इसलिए बुलाया संजय झा जी को, क्योंकि ये लोग नए सदस्य, नए कार्यकारिणी सदस्य हैं, नए युवा हैं, बिहार विकास परिषद के ये भविष्य हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए इस भविष्य के लिए। थैंक यू। अमलेश सिंह जी तो उपाध्यक्ष हैं बिहार विकास परिषद के, लेकिन वो हमारे साथ 24 घंटा, कभी भी, जब भी उनको कभी भी फोन करें, अमलेश जी अभी चलना है, आज भी, हमेशा भी, कभी भी फोन करता हूं। जोरदार तालियां, स्वागत होना चाहिए अमलेश जी के लिए। उन्होंने बिहार विकास परिषद को बहुत सहयोग किया, उन्होंने 1,16,000 रुपया अपना और समाज से लाके दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेश जी, जोरदार तालियां होना चाहिए अमलेश जी के लिए। मुरारी सराफ जी हमारे बिहार विकास परिषद के बहुत विभिन्न अंग हैं, कार्यकारिणी सदस्य हैं, महामंत्री हैं। इन्होंने चंदा स्वरूप, सहयोग स्वरूप 65,000 रुपये का सहयोग राशि लाके दिए। आपको खूब खूब धन्यवाद। के शर्मा साहब का भी लिस्ट में नाम है, लेकिन तो पूरा चंदा जो भी सहयोग है सब तो उन्हीं के नाम है। पूरी जो भी है बिहार विकास परिषद तो मालिक ही वही है, संरक्षक है, चेयरमैन है। अब उनके बारे में जितना बोले बहुत टाइम लगेगा बोलने में। जोरदार तालियां होना चाहिए शर्मा साहब के लिए। लोकेंद्र सिंह जी युवा नेता, हमारे परिषद के युवा नेता लोकेंद्र सिंह जी हजरा के नेता, बिहार विकास परिषद के युवा नेता है, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। उन्होंने अपना और समाज से 1 लाख रुपए का सहयोग दिया है। श्री दिलीप शाह जी पूर्व अध्यक्ष, आपने तो बिहार विकास परिषद को हमेशा भामाशाह बोला जाता था और आपने हमेशा सहयोग जारी करते हुए इस बार भी 40,000 का सहयोग दिया है। मनोज सिंह जी जो साधारण कार्यकर्ता बोला जाता है, दुर्गा पूजा में 10 दिन कार्य करते हैं और उन्होंने 1,55,000 रुपया उन्होंने घर घर जाके, पूरी टीम है, मुन्ना सिंह है, मनोज सिंह है,
सारे कल्पेश जी है, देवेंद्र सिंह जी है, सारे ग्रुप ने, कुंवर सिंह है, सुरेश सिंह जी है, सारे ग्रुप ने सहयोग किया इनको, और ये 1,55,000 सहयोग राशि थी। जोरदार तालियों स्वागत होना चाहिए। सर सतीश सर बैठे हैं, अमाउंट नहीं बताऊंगा, साहब रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन बहुत बड़ी सहयोग दिया है इन्होंने बिहार विकास परिषद को। आपको सच्चाई बताऊं, जो हमारे साथ बिहार विकास परिषद के साथ बहुत अधिकारी जुटे हैं शुरू से, आप लोग भी विगत सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो इन्होंने अद्भुत करके दिया है दुर्गा पूजा में, सैल्यूट करता हूं सर को, इतने बड़े अधिकारी को। खूब खूब धन्यवाद सर, ऐसे ही आशीर्वाद हम लोग के ऊपर बनाए रखें। हमारे बीच जो जैसे मोदी जी सभी सांसद को बोले हैं एक एक गांव गोद लेने के लिए, वैसे ही हमारे बीच सांसद बैठे हैं, उद्योगपति बैठे हैं, समाज सेवक बैठे हैं, जो साक्षात बिहार विकास परिषद को गोद लिए हुए हैं। श्री अशोक केजरीवाल जी, उनके लिए जितनी तालियां बजाई जाए बहुत कम पड़ेगा। हम जब भी कोई भी सहयोग हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, पॉलिटिकल हो, सर के पास पहुंच जाते। कोई समस्या हो, सर के ऑफिस पे सुनील मिश्रा जी कहते चलिए अशोक भाई के पास सारा निराकरण है, और उनके पास हम पूरी बिहार विकास परिषद को टीम को गोद लिए हुए हैं। उनका जितना भी बोलूं बहुत कम पड़ेगा। जोरदार तालियां होना चाहिए अशोक भाई केजरीवाल के लिए। बहुत बड़े समाज सेवक हैं, उद्योगपति हैं, और हमेशा ही समाज सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। मकर संक्रांति तो होली तो लिए ही हुए हैं, बाकी पूरा बिहार विकास कोई भी कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़कर सहयोग करते हैं, उनके लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। अभी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं वो है आप सभी बैठे हुए। आप सभी के सहयोग जो दुर्गा पूजा में मिला है, इतना जितना अमाउंट हमने बताया 33 लाख नहीं हुआ, लेकिन आप सभी जो बैठे हुए हैं हमारे भाई कार्यकारिणी सदस्य गण है, पदाधिकारी गण है, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बहुत लंबी फहरिस्त है नामों का। तो खुर्शीद आलम साहब इधर आइए, आगे आइए प्लीज। उसमें जिनका नाम नहीं लिया है, जो गुप्त रूप से दान किए हैं, वो आप लोग हैं, और आप लोग के वजह से अद्भुत दुर्गा पूजा हुआ। बिहार विकास परिषद की स्थापना के जो मेन व्यू था, सुनील मिश्रा जी, के शर्मा जी आज अभी हैं हमारे साथ, उनका मेन था जो कि लोगों को आपस में जोड़ना। बिहार विकास परिषद एक संस्था नहीं है, एक परिवार है, परिवार का मुखिया है बिहार विकास परिषद। जब 1994 में बिहार विकास परिषद 1992 में ही स्थापना हो चुकी थी, लेकिन आधिकारिक रूप से 1994 जब स्थापना हुई थी, स्वर्गीय एसटी सिंह साहब प्रथम अध्यक्ष थे बिहार विकास परिषद के शर्मा साहब हमारे बीच हैं, सुनील मिश्रा जी हैं। इन लोगों ने जो वट वृक्ष बोए, इतना मेहनत किए, उस समय एक भी सामाजिक संस्था ने की सोच एक ही थी, जो बिहार विकास परिषद की स्थापना आपस में जोड़ना। दूसरी थी आवागमन की असुविधा। जो बोलते, कई लोग से हम सुना हो, कई लोग बोलते हैं जो बिहार विकास परिषद में जुड़ने से क्या फायदा है, कई लोग के शब्दों से सुना हो मैं बहुत सुन के पका हूं इस चीज से कि बिहार विकास परिषद में जुड़ने से क्या फायदा है। मैं अभी थोड़ा समय बहुत अधिक हुआ, लेकिन मैं थोड़ा गिनाना चाहूंगा, क्षमा कीजिएगा। बिहार विकास परिषद से जुड़ने से फायदा है जो कि संजय झा जी दलसिंह सराय के हमारे घर से 5 किलोमीटर की दूरी पे है, बिहार विकास परिषद के वजह से इनसे परिचय हुआ। या बिहार के 32 जिला के जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, या जितने भी लोग अभी उपस्थित हैं, क्या बिहार विकास परिषद नहीं होती तो क्या हमसे आपकी परिचय होती क्या आप एक दूसरे से मिलते क्या? तो आज जो बिहार विकास परिषद का जो सोच थी, पहला जो आपस में एक दूसरे को जोड़ना,
वो बिहार विकास परिषद ने जोड़ा है। प्रथम 1994 में सबसे प्रथम काम किया बिहार विकास परिषद ने जोड़ने का। दूसरा काम आवागमन की। आप सभी जानते होंगे जो कि 1994 में आपको भुसावल में जाके पटना के लिए ट्रेन पकड़ना पड़ता था। सभी लोग जानते होंगे, यहाँ पे जितने बैठे हैं नए लोग नहीं जानते होंगे। कितनी वेदना थी। जो हम यहाँ से जाते हैं भुसावल से ट्रेन पकड़ते हैं, जाते पटना से पवन एक्सप्रेस से आते हैं। मैं खुद जब 92 में यहाँ सूरत आया था तो पवन एक्सप्रेस से भुसावल आया था। भुसावल में 4 घंटा बैठा था, उसके बाद में सूरत आया था। और उसके बाद सुनील मिश्रा जी, के शर्मा साहब, स्वर्गीय SD सिंह साहब और मेरे भाई साहब SP सिंह साहब थे, राजेंद्र उपाध्याय जी प्रथम उपाध्यक्ष हमारे बीच बैठे हुए हैं। कितना ट्रेन के लिए संघर्ष किए इन लोगों ने। नतीजा उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री थे रामविलास पासवान जी ने, उन्होंने एक दिन एक साप्ताहिक एक ट्रेन दिए। उस ट्रेन का नाम था सूरत पटना एक्सप्रेस। सिर्फ एक दिन सप्ताह में दिए, वो भी 2 दिन के बाद बंद कर दी गई ट्रेन के GM के द्वारा बॉम्बे से। जो नहीं वहां तो कोई प्लेटफॉर्म पटना में नहीं मिल पाती है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, नहीं जा पाएगी। फिर इन लोगों ने दिल्ली गए, अशोक केजरीवाल जी साथ में थे, दिल्ली गए इन्होंने। और उसके बाद GM को डांट पड़ी और सप्ताह में 2 दिन चली पटना सूरत। और आज जो सप्ताह में 2 दिन ट्रेन चलती थी भाइयों, आपको आश्चर्य होगा जो कि आज के दिन में प्रतिदिन 2 ट्रेन चल रही है। यह है उपलब्धि बिहार विकास परिषद का। जो आज आप प्रतिदिन 2 दिन उसी ट्रेन में बैठ के जाते हैं, यह है बिहार विकास परिषद की उपलब्धि। इसलिए बिहार विकास परिषद से जुड़ना चाहिए। लोग बोलते हैं बिहार विकास परिषद से क्यों जुड़ूं, क्या फायदा। उसके बाद जो धार्मिक विरासत भूलते जा रही है, हमारी जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, कुछ समय के बाद ऐसी स्थिति आती सूरत में, जो दुर्गा पूजा क्या होता है, मकर संक्रांति दही चूड़ा क्या होता है, वो भूल जाएंगे, भूल जाते। लेकिन बिहार विकास परिषद ने इस विरासत को जीवित रखा है। क्या इसको कम उपलब्धि समझते हैं? बिहार विकास परिषद को जुटने से क्या फायदा है? वो आज अपनी धार्मिक विरासत को दुर्गा पूजा, छठ पूजा, मकर संक्रांति, होली के रूप में आपको मिलने के काम हम आपस में मिलते हैं, ये धार्मिक विरासत को कायम रखा है। दूसरी बात, जो सूरत की सांस्कृतिक और जो गुजरात की सांस्कृतिक सभ्यता है और बिहार की जो सांस्कृतिक सभ्यता है, उसको जोड़ने का काम भी बिहार विकास परिषद ने किया। भाइयों, उसके बिहार विकास परिषद की उपलब्धि की बहुत व्यस्त है। जब बिहार में बाढ़ आई थी तो उस समय 1,60,000 करोड़ 1 करोड़ 60 लाख 1 करोड़ 60 लाख का सामान गवर्नमेंट ने आकी थी। 16 बोगी आज के जो प्रधानमंत्री हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने हरी झंडी दिखा के बिहार के लिए रवाना किए थे। सुनील मिश्रा जी पूरी टीम लेके गए थे और सुपौल में अपने हाथों से सारी कंबल बांटे, बाल्टी जो भी सामान थे बांटे। क्या ये कम उपलब्धि है? ये समाज के लिए किया गया। उसके बाद अब बहुत सारी चीजें हैं। हम बिहार विकास परिषद जम्मू कश्मीर में भी त्रास दी जाती है, वहां पे भी अपनी सहयोग भेजती है। चाहे दिल्ली में त्रास दिया है, किसी भी प्रदेश में आती है, बिहार विकास परिषद वो नहीं देखती है। उसके बाद अभी आप बताओ, एक बहुत बड़ी विपदा से पूरी समाज, पूरा देश, पूरा विश्व गुजरा। उससे पहले कुछ दिन पहले ही बिहार फाउंडेशन गुजरात की स्थापना हुआ। बिहार फाउंडेशन गुजरात ने हमें 2019 में दिसंबर में सेक्रेटरी बनाया। तो मैं सोचा ऐसे ही बना दिया, कुछ काम आएगा, ठीक है, काम चलेगा, जैसे ही समाज सेवा कर रहे वैसे करेंगे। 2020 में मार्च में कोरोना प्रारंभ हो गई, तो वहां से पटना से फोन आया, धर्मेश जी आपको तो सेवा करना है, क्या करना है सर? तो पूरे गुजरात में आपको राशन किट बांटना है। कैसे बांटेंगे सर? हमारे पास तो कोई उस समय कोरोना में तो कोई घर से निकलने के लिए तैयार नहीं, किसी को अलाउ ही नहीं, कोई सभी की पत्नी मना कर दी कि नहीं मर जाओगे यार, तो मर जाओगे तो मेरा क्या होगा, मेरा बच्चे का क्या होगा। कोई नहीं निकल रहे थे।
वहां से आदेश आया जो मैं 50 लाख रुपया भेज रहा हूँ, उससे सभी जगह राशन किट आपको बंटवाना है, पका हुआ भोजन बनवाना है। यहीं के सूरत के एक अच्छे समाज के जो संस्था के अध्यक्ष उन्होंने बोला, अरे धर्मेश जी को आपने 4 दे दिया, उनके पास तो एक भी आदमी नहीं, वो कैसे करेंगे। लेकिन आपको शॉर्ट कोट में बताऊं, जो हमने वापी से लेके कक्ष तक 7000 राशन किट वितरण करवाया, सभी वो भी सभी मजदूर भाइयों को। उसके बाद पका हुआ फूड जो हमारे बीच दुर्गा महिला कमेटी के अध्यक्षा आई हुई है श्रीमती रेखा ठाकुर, उन्होंने 35 महिलाओं के साथ, उनके लिए जोरदार तालियां स्वागत होना चाहिए, हमारे बीच हैं। उन्होंने 35 महिलाओं के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट में खुद खाना बनाई और खुद फूड डेली 5000 लोगों को खाना खिला रही थी। श्रीमती रेखा ठाकुर जो पांडेसरा से हमारे बीच है। उसके बाद ये जब हुआ तो फिर हुआ जो कि मजदूर लोग भागने लगे, यहाँ से भागने की कोशिश करे, पैदल चलने लगे। तो बात हुई, कलेक्टर से आदेश आया जो कि समाज सेवा संस्था को दिया जाए ट्रेन के लिए। तो कलेक्टर ने बिहार विकास परिषद को अधिकृत किया और संस्था को अधिकृत किया, राजेंद्र उपाध्याय जी है और सभी संस्था को। एक ट्रेन अजय भाई का जो बिहार झारखंड समाज, एक ट्रेन गई, बहुत अच्छी सीटें चली गई। दूसरे ट्रेन में नीतीश जी बोले नहीं गुजरात से एक भी ट्रेन नहीं लूंगा मैं, पूरी कोरोना फैला दोगे आप लोग बिहार में आके। मैं शर्मा साहब के पास आया, बोला सर ये तो बहुत बड़ी विपत्ति की करी है, तो नीतीश कुमार जी मना कर रहे हैं, एक भी ट्रेन नहीं लेंगे। कलेक्टर के यहाँ 16 फाइल पड़ी हुई है, कलेक्टर मना कर रहे हैं, हम कैसे भेजेंगे। सर तुरंत सलाह दी कि ऐसा करिए, फटाफट पीएमओ के जितने पोर्टल हैं उस पर फटाफट बिहार विकास परिषद के लेटर पेड पे संजय जी को बोलिए पीएमओ को लेटर लिखने के लिए, फटाफट जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। हम लोगों ने तुरंत लेटर भेजा। आपको आश्चर्य होगी, पीएमओ ने संज्ञान लिया बिहार विकास परिषद को और तुरंत नीतीश कुमार जी को सलाह दी जो कि सूरत से जितनी भी बिहार विकास या अहमदाबाद से है सारी ट्रेन आप इमीडिएट लीजिए। और एक दिन के बाद मैसेज आता है कलेक्टर का बिहार विकास परिषद के पास, जो जितनी ट्रेन है सारी ट्रेन फ्री हो गई है, आप सभी ट्रेन को भेजेंगे, डाटा दीजिए। ये है बिहार विकास परिषद। तो बिहार विकास परिषद एक संस्था है, एक सामाजिक संस्था है, वह आपके बदौलत संस्था है। आपने इतना प्यार दिया है, बिहार विकास निरंतर प्रयास करेगा। हमसे बहुत सारी त्रुटियां होती है, ऐसा नहीं है जो हमसे त्रुटि नहीं होती है, लेकिन क्षमा प्रार्थी भी मैं ही हूँ, काम में ही करता हूँ, गलतियां मैं ही करूंगा, तो क्षमा भी आप ही देंगे। आप इतना सहयोग दे रहे हैं, आप खासकर महिलाओं से मैं निवेदन करूंगा जो कि आप लोग थोड़ा बढ़ चढ़ के बिहार विकास परिषद को सहयोग करें। और एक बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि मैं आप लोग के बीच आज शेयर करना चाहता हूं। मेरा अंतिम वाक्य है, अंतिम लक्ष्य जो है बिहार विकास परिषद के 27 सालों से आ रही है, एक लक्ष्य के लिए बात हो रही है, बिहार भवन, बिहार भवन, बिहार भवन। भाइयों मैं बताऊं, जो बिहार की मिट्टी बहुत जिद्दी होती है, जब तक पूरा नहीं होता वो हमें शपथ ग्रहण लेते ही रहती है। आज तिलका मांझी जी का पुण्यतिथि है, उन्होंने किसी सरकार के भरोसे नहीं छेनी हथौड़ी लेके चल पड़े थे, अपने बदौलत उन्होंने सड़क बना दी थी जी अकेले। आप सभी जानते होंगे तिलका मांझी जी के विषय में, ज्यादा विस्तृत रूप में नहीं बता सकता हूं, लेकिन जिद्दी के विषय बताता हूं। बिहार की मिट्टी की जिद इतनी है, जो वहां से 2 लाख IAS IPS कंप्लीट करने के लिए दिल्ली आते हैं, और उसमें से प्रत्येक वर्ष 500 IAS कंप्लीट करते हैं, जिससे हम बड़े बड़े अधिकारी, हम धरती पुत्र हमारे बीच हैं। बिहार की जिद ऐसी है, जयप्रकाश नारायण जी ने पूरी सत्ता को हिला कर रख दिया था पूरा अकेले, उनके साथ बाद में बहुत सारे लोग जुट गए थे, लेकिन अकेले हिला के रख दिया था बिहार की धरती की है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की जिद ऐसी थी जो सोमनाथ मंदिर को जीर्णोद्धार कर दिए, जवाहरलाल नेहरू जी के विरोध में जाके जब मना करते रहे, लेकिन उनकी जिद ऐसी थी कि मैं जीर्णोद्धार करूंगा तो करूंगा, और आके जीर्णोद्धार कर दिया। ये है बिहार की धरती की जिद, और बिहार विकास परिषद की जिद है जो हम बिहार भवन बनाएंगे। लेकिन
उसके लिए महिलाओं की समर्थन ज्यादा चाहिए, क्योंकि महिला अगर चाह लेगी, महिला शक्ति अगर हमारे साथ हो जाएगी तो 100% बिहार भवन अपनी बनेगी बनेगी बनेगी। तो इसके लिए हम लोग आज पुनः शपथ ग्रहण करते हैं, जो हम बिहार भवन बनाएंगे, आज से ही शपथ करते हैं हम आगे चलेंगे बिहार भवन बनाने के लिए। बिहार भवन बनाने के सिलसिला में काम भी चालू हो चुका है। रमेश तिवारी जी और अमलेश जी, लोकेंद्र जी की कमेटी भी गठन हो चुकी है। आपको बता दूं, उन लोगों के लिए जोरदार तालियां, उनको शुभेच्छा दें। तो अगले वर्ष मकर संक्रांति या कोई भी पर्व उस जमीन भूमि पे हो, बिहार भवन के भूमि के लिए जमीन जो ली जाए उस पर हो। जिस तरह से आप लोग सहयोग दिए, जिस तरह से हमारे बीच व्यापारी वर्ग हैं, जिस तरह से अशोक भाई केजरीवाल जी का संरक्षण है हमारे ऊपर, रविंदु सिंह साहब जैसे बैठे हैं अधिकारी, और हमारे बीच दो बहुत बड़े अधिकारी बैठे हैं, दोनों रेवेन्यू के ही हैं। एक रेवेन्यू को संभालते हैं, आपके भविष्य के जितने पैसे हैं उसको संरक्षण करते हैं, और एक सरकार के संरक्षक हैं, जो सरकार के पास जितना पैसा जाता है उसका संरक्षक है। तो क्या बिहार विकास परिषद के लिए जरूर योगदान देंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका इसी तरह से हमें प्यार मिलता रहे। खूब खूब धन्यवाद। भारत माता की जय हिंद, जय बिहार, जय गुजरात, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। इन्होंने बताया कि भाई समाज से जुड़ने का एक मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप सभी ने अंगूर खरीदा होगा, अंगूर ग्रेप्स। देखिए, अंगूर जो लगा होता है झुक्के में, उसको भाव पूछिए, और जो टूटा हुआ उसका भाव पूछिए। दोनों का अंतर अपने आप वो बताता है, बेचने वाला क्योंकि वही अंगूर है, खाली टूटा हुआ अलग है, उससे झुक्के से अलग है, उसका रेट उसको पूछिए, अपने कम बताएगा, और जो झुक्के में लगा है उसका रेट है। आपकी इसी से आप समझ जाते हैं कि आपकी वैल्यू कितनी बढ़ती है। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी में अतिथि विशेष हमारे बीच हैं जीएसटी के डॉक्टर सतीश कुमार जी, अपने उद्बोधन से हमें मार्गदर्शन दें। श्री सतीश कुमार जी। आदरणीय श्री सुदर्शन कुमार सर, धर्मेश जी अध्यक्ष बिहार विकास परिषद, के शर्मा जी चेयरमैन बिहार विकास परिषद, रविंदु जी सलाहकार बिहार विकास परिषद, संत श्री राम वृक्ष जी और बिहार विकास परिषद सूरत एवं दक्षिण गुजरात से संबंधित सभी अधिकारी पदाधिकारी मेंबरगण जो आज यहाँ पधारे हैं, सबसे पहले आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। आशा है कि सूर्य उत्तरायण होने के साथ आप सभी के जीवन में खुशहाली और गर्माहट आएगी। इसके साथ मैं बिहार विकास परिषद का बहुत आभारी हूँ। अभी जैसे हम लोगों ने बिहार फाउंडेशन की तरफ से जारी किया हुआ सर्टिफिकेट सब मेंबर्स को दिया, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। बट उसके लिए ये आज की बात है, बिहार फाउंडेशन तो 2019 में संस्था का गठन हुआ है बिहार सरकार के उद्योग विभाग के द्वारा, लेकिन मैं आभारी हूँ बिहार विकास परिषद का, जो 90 के दशक से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक कार्यों में लगी हुई है, और जिन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया बिहार फाउंडेशन को। अगर बिहार विकास परिषद नहीं रहती सूरत में और गुजरात में, तो बिहार फाउंडेशन के जो कार्य हुए हैं पिछले 2 साल में, वो संभवतः नहीं हो पाते। इसीलिए मैं बिहार विकास परिषद का बहुत आभारी हूँ। दूसरा, एक हम लोग धर्मेश जी से एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि बिहार विकास परिषद, बिहार फाउंडेशन, ऐसे तमाम संस्थाएं हैं, उत्तर भारतीय सेल, जितनी भी संस्थाएं हैं सूरत में, दक्षिण गुजरात में, गुजरात में, सब अपने तरफ से अपना अपना योगदान दे रहे हैं समाज के विकास में। मेरा सिर्फ ये मानना है कि एक सामूहिक रूप से जो हम लोगों की पहचान होनी चाहिए बिहारी के तौर पे। आप लोग देखे होंगे पिछले साल राजस्थानी समाज का यहाँ पे राजस्थान दिवस मना था, बहुत ही भव्य रूप से, और बाकी दक्षिण
उड़ीसा और तमाम राज्यों का भी यहाँ पे समारोह स्थापित होता रहता है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आगामी 22 मार्च को बिहार दिवस हो, तो गुजरात में खास करके सूरत में, क्योंकि यहाँ पे संख्या बल बिहारियों का बहुत अधिक है, तो एक बिहार महोत्सव हम लोग उस दिन मनाएं 22 मार्च को। और उसके लिए आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्तर पे तन मन धन से उसका सहयोग करें। जो आइडियाज़ भी आपके पास हैं कि कैसे हम लोग इसको कार्यान्वित कर सकते हैं, वो आइडियाज़ भी आप हम लोगों से शेयर करिए। और इसको राजनीति से परे सिर्फ बिहारी भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए, बिहार की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए, और यहाँ जो बिहारी प्रवासी हैं गुजरात और दक्षिण गुजरात सूरत में, उनके बीच मेल जोल को बढ़ाने के लिए, अपनी संस्कृति को उनसे शेयर करने के लिए ये बिहार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसमें कोई राजनीति किसी तरह का कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हमारे वहाँ पे खान पान है, जो हमारा कल्चर है, पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग है, या जो कारीगरी है, छोटे छोटे वहाँ के कारीगर हैं जो आपके संपर्क में हो, जो संगीत है, जो अपना भोजपुरी मिथिला के संगीत है, तो जो आप लोगों के संपर्क में ऐसे कारीगर, ऐसे संगीतकार, ऐसे हुनरबाज जो हैं बिहार के, उन सब से संपर्क करके हम लोग 22 मार्च को यहाँ पे अभी स्थान निर्धारित नहीं हुआ है, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो मुझे लगता है कि वो 22 मार्च को बिहार महोत्सव हम लोग भव्य रूप में कर सकते हैं। इसके साथ आप लोगों से एक और निवेदन है कि बिहार विकास परिषद तो अपने जितने भी कार्यक्रम है उसको सुचारू रूप से और बहुत ही सही तरीके से अंजाम में पहुंचाती, कार्य करती है। कभी कभी हम लोग को लगता है कि बिहार सूरत जो है काफ़ी बड़ा स्थान है और इसमें काफ़ी बिहारी है, तो सभी जगह सभी लोगों तक हम लोग अपने कार्यक्रमों को पहुंचा नहीं पाते हैं। तो मेरा बिहार विकास परिषद से ये निवेदन है, ये सजेशन एक तौर पे, कि हम लोग अगर विधायक क्षेत्र के हिसाब से, असेंबली क्षेत्र के हिसाब से अपने विकास परिषद का एक सब कमेटी स्थापित कर लें। उससे क्या होगा कि जो जैसे कुछ बरच्छा में है, कुछ अल्थान में है, कुछ कहीं अडाजन में, कुछ बाकी जगह है, बारडोली में, कहीं पे भी है, तो वहाँ उनका इंटरेक्शन ज़्यादा और अच्छे तरीके से हो सकता है। सारे मेंबर्स वहाँ पे मिल सकते हैं, एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। तो छोटे छोटे सब कमेटी अगर बना दिया जाए इलाके वाइज, और जिसका फिर बाद में साल में एक या 6 महीने पे एक मीटिंग हो, तो हमारे कार्यक्रम, हमारा जो विचार है वो सब जगह पहुँच जाएगा। और जो भी प्रॉब्लम्स है बाकी लोगों को, कई क्षेत्रों में ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे हो सकता है कि विकास परिषद या फाउंडेशन के कार्यक्रम नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनसे भी सहयोग हो जाएगा, उनको भी ये कार्यक्रमों से उनको वो भी लाभान्वित हो सकते हैं। तो इस पर ध्यान दिया जाए अगर हो सकता है तो। और बाकी आगे के जो कार्यक्रम और आगे के जो बिहार विकास परिषद के जो प्रोग्राम्स हैं, मैं उसके लिए शुभकामना देता हूँ बिहार विकास परिषद को, और बहुत आभारी हूँ कि उनके साथ, उनके सहयोग से बिहार फाउंडेशन भी आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अभी हमारे बीच कुछ सदस्य आए हैं, जयंत गोलास जी ONGC से हैं, उनका स्वागत है। श्री निर्मल बांका जी, उनका भी हार्दिक स्वागत है। श्री बिहारी लाल केडिया जी, उनका भी स्वागत है। श्री कृष्णा जी केजरीवाल जी, उनका हार्दिक स्वागत है। श्री ओम प्रकाश दायमा जी, उनका स्वागत है। और श्री जितेंद्र सिंह दैनिक भास्कर के जो है पत्रकार, उनका भी हार्दिक स्वागत है। इस प्रांगण में पधारे हैं, उनके लिए हार्दिक बधाई। एक महिला सदस्य भी जुड़ी है इससे, उषा तिवारी जी, उनका भी स्वागत है। और अब मैं चाहूँगा कि श्रीकांत पंडित जी आए हुए हैं, तो उन्हें आइए सर। श्रीकांत जी अध्यक्ष सर्वोदय छठ सेवा समिति के अमरोली से अध्यक्ष हैं। ये छठ सेवा करते हैं, तो इनको बिहार विकास परिषद के पट्टे से स्वागत किया जाए। अध्यक्ष महोदय से आग्रह है कि स्वागत करें। अब मैं अपने मुख्य अतिथि जिनके लिए सभागार में उपस्थित हुए हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वाद अक्षरों से हमें संबोधित करें। मुख्य अतिथि जी श्री सुदर्शन कुमार जी, भविष्य निधि आयु।
मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट व्यक्ति, यहाँ सभी आदरणीय बंधुगण जो यहाँ उपस्थित हैं, सभी आदरणीय सदस्य जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबों का इस मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और सबों को बधाइयाँ देता हूँ। मेरा सूरत शहर में पिछले वर्ष ही आगमन हुआ था। यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है, रिसेंटली ज्वाइन किया था। तो उसके बाद से के शर्मा जी के द्वारा मुझे काफ़ी विस्तार में सारी बातें बताई गई थी बिहार विकास परिषद और इसकी गतिविधियों के बारे में, इसके जो योजनाएं होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। तो मुझे इस बात का काफ़ी हर्ष हुआ कि अपने बिहार से दूर और इस गुजरात के एक महत्वपूर्ण जगह पे एक बिहार से संबंधित एक ऐसी संस्था है जो कि बिहार और बिहारोन्मुख सारी गतिविधियां चलाती हैं। तो इस बात से मुझे बहुत ही इस बात का मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं हमेशा यही कामना करता हूं कि ये जो बिहार विकास परिषद उत्तरोत्तर और विकास करता जाए और इसकी गतिविधियों का दायरा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। जहाँ तक सारी चीज़ों के बारे में धर्मेश जी ने बताया ही कि किस प्रकार से बिहार विकास परिषद के जो कार्यक्रम होते हैं, जो इनसे जुड़ाव धीरे धीरे लोगों का और बढ़ता जा रहा है। मैं जिस विभाग से हूँ, प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट, तो अभी तक मेरा जो अनुभव रहा है सूरत में, चूँकि ये हर लोगों के जीवन से सीधा संबंध रखता है। जैसे सतीश जी सरकार के रेवेन्यू को कलेक्ट करते हैं, सरकार के रेवेन्यू को संरक्षित करते हैं, आवर्धित करते हैं। तो हमारा जो प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट है, पीएफ डिपार्टमेंट है, इसका लोगों से बिल्कुल सीधा उनके भविष्य से, उनके वर्तमान से बिल्कुल सीधा संबंध है। जब मैं यहाँ पर आकर के जो मैंने अभी तक यहाँ पर समझा है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट के जो रीच है, जो उसका पहुँच है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना पहुँच वर्तमान में है तो उससे कई गुना ज़्यादा, उससे शायद 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना ज़्यादा पहुँच होने की आवश्यकता है। अभी 4 लाख लोग भी इस इतने बड़े शहर में, जहाँ की कामकाजी लोगों का शहर है, ये कोई रिटायरमेंट वाले लोगों का शहर नहीं माना जाता है। यहाँ सभी लोग उद्यमी लोग हैं, सभी कर्मचारी लोग हैं, सभी श्रमिक लोग हैं। तो उनके शहर में जहाँ 75 लाख की आबादी हो, वहाँ पर मात्र 3.5 पौने 4 लाख लोगों का ही प्रोविडेंट फंड हमारे विभाग के पास, प्रोविडेंट फंड विभाग के पास उसका अंशदान आता है। तो चूंकि हमारे बिहार के उद्योगपति भी हैं, हमारे बिहार के रोजगार देने वाले भी हैं, हमारे बिहार के भाई और बहनें हमारी रोजगार पाने वाली भी हैं, तो मैं हर लोगों से इस मौके का उपयोग करते हुए आप लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस प्रोविडेंट फंड का जो कंट्रीब्यूशन है, इसको आप लोग अधिक से अधिक बढ़ाएं। हर व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करता है, हर व्यक्ति जो रोजगार प्रदान करते हैं, वो अवश्य इस बात के लिए इंसिस्ट करें कि उनको प्रोविडेंट फंड का लाभ मिले और जो नियोक्ता हैं, जो उद्यमी हैं, वो उनको प्रोविडेंट फंड का लाभ दें। जैसे मेरे कार्यालय में कई बार जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर और सब लोगों का मुलाकात होता रहता है, वो अपने उन चीज़ों के बारे में बताते हैं कि वो जन कल्याण के लिए, लोगों के लाभ के लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रहे हैं। मैं उनसे यही कहता हूं कि अगर आप एक पूर्वांचल में, बिहार में या भारत के एक वैसे क्षेत्र में जहां पर कि उतनी ज़्यादा संपत्ति, उतनी ज़्यादा समृद्धि नहीं है जैसा कि भारत के पश्चिमी क्षेत्र में है, तो वहाँ देखेंगे कि जो लोग पूरे अपने जीवन, पूरी जवानी में अपनी ताकत देकर यहाँ काम किए और बुढ़ापे में जो उनको गरीबी में रहना पड़ता है, तो उसका ये समाधान हो सकता था कि यदि उन्हें प्रोविडेंट फंड, क्योंकि प्रोविडेंट फंड विभाग जो है वो केवल प्रोविडेंट फंड ही नहीं देता, उसके अलावे आजीवन पेंशन देता है। और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पे उनकी जो पत्नी है या पति है,
उनको भी आजीवन और साथ साथ 2 बच्चों को आजीवन पेंशन मिलता रहता है 25 वर्ष की आयु तक 2 बच्चों को। तो और आकस्मिक निधन के स्थिति में 7.5 लाख रुपए तक का एक मुश्त उनको जो है सो इंश्योरेंस अमाउंट राशि भी मिलती है। ये 3 चीजें हैं, प्रोविडेंट फंड भी है, आजीवन पेंशन भी है और आकस्मिक निधन की स्थिति में 7.5 लाख रुपए तक इंश्योरेंस भी मिलता है। तो इसकी जानकारी कम है और केवल 10 वर्ष यदि लोग सेवा में रहते हैं, टुकड़े टुकड़े में ही सही, कहीं 2 साल, फिर 5 साल, फिर 2 साल, यदि टुकड़े टुकड़े में सारा मिलाकर अगर 10 वर्ष उनकी सेवा हो जाती है तो वो पेंशन के अधिकारी बन जाते हैं। 58 वर्ष होते ही उनको पेंशन प्राप्त होने लगता है प्रोविडेंट फंड डिपार्टमेंट से। तो इस चीज को, चूंकि बिहार से श्रमिक लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है, रोजगार देने वाले भी बहुत हैं, तो यदि हम लोग इस चीज की जागरूकता को बढ़ाएं और अगर बिहार विकास परिषद के तत्वावधान में आप लोग जहां जहां भी आयोजित करें ऐसे कार्यक्रम, तो मैं भी अपने कार्यालय से कुछ लोगों को भेजूंगा ताकि वो इस मंच का उपयोग करते हुए इस जागरूकता को लोगों को बढ़ाएं और ये एक वास्तविक कंट्रीब्यूशन होगा, वास्तविक सहयोग होगा। और ये एक ऐसा सहयोग होगा जहां हम एक भव्य मंदिर बनाकर और देखकर गर्व महसूस करते हैं कि ये मंदिर मेरे अनुदान से, मेरे दान से बना है। यहाँ आप उन लोगों के चेहरे को भी नहीं जानेंगे, वो भी नहीं पहचानेंगे, लेकिन जब वो वृद्धावस्था में पेंशन पाकर एक सम्मान की जिंदगी जी रहे होंगे, जब उनके बच्चे उन्हें बुढ़ापे में गांव में छोड़कर सूरत और अन्य बड़े शहरों में कमाने के लिए आ जाते हैं, तो उनको देखने वाले, उनको एक अच्छा भोजन मिले, न्यूट्रिशियस भोजन मिले, उसका भी शायद इंतजाम कई बार नहीं रह पाता है। तो यही प्रोविडेंट फंड विभाग का पेंशन है जो हर व्यक्ति को ये सुनिश्चित कर सकता है कि उनको गांव में रहते हुए भी एक सम्मानजनक जीवन मिले, उनको एक पौष्टिक आहार मिले और उनके जीवन का आवर्धन हो सके। तो ये अगर कंट्रीब्यूशन हम करते हैं तो मेरे विचार से तो ये कंट्रीब्यूशन लाखों करोड़ों रुपए किसी मंदिर में और अन्य सब चीजों के साथ साथ हम इस विभाग में प्रोविडेंट फंड का भी कम कंट्रीब्यूशन, एक नियोक्ता होने के नाते, एक रोजगार देने वाला होने के नाते हम इस चीज को जरूर सुनिश्चित करें। और